नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस कैसे लिखते हैं, क्या नोटिस का फॉर्मेट होता है और कौन कौन से हमको पॉइंट को ध्यान में रखना होता है जिससे हमारे नोटिस में नंबर बिल्कुल भी ना कटें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये सब चीज़ें बताऊंगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ज़्यादा होगा, 10 मिनट के अंदर आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली एक नोटिस बना के दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो फॉर्मेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसके बेस पे कैसे हम नोटिस लिखते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस का जो फॉर्मेट मैंने ड्राफ्ट किया है, तो यही फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है और इसी फॉर्मेट में नोटिस आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नोटिस आप बनाएंगे उसको आप एक बॉक्स में ज़रूर बंद कर दीजिएगा और उसको आपको क्या करना है, स्केल का यूज करना है। अगर आपको पेपर में ब्लैक पेन भी अलाउ है तो आप ब्लू ब्लैक दोनों पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि नोटिस अट्रैक्टिव दिखे। अगर नहीं अलाउ है तो आप पेंसिल का यूज कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो दूसरी पेन का यूज करना था वहाँ पर आप पेन, जैसे उसको आप पेंसिल से बना सकते हैं, इस बॉक्स को आप पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो, मेरे पास तो इतनी कोई स्केल नहीं थी बड़ी, तो मैंने क्या नहीं किया, मैंने ये आपको मेरा जिग जैग लाइन आ गई थी। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको स्केल का यूज करना है ताकि नोटिस अट्रैक्टिव दिखे। तो चलिए, जितने भी कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कहाँ पे क्या आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या तो अगर स्कूल है तो स्कूल का नाम, ठीक है। अगर स्कूल में कोई नोटिस जारी की जा रही है स्कूल के द्वारा, तो या तो यहाँ पे आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल के द्वारा जारी की जा रही नोटिस इशू की जा रही है। बट अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो नोटिस को इशू कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिख देना है और उसको एक बॉक्स के अंदर भर देना है, पैक कर देना है, ठीक है, ताकि ये हमको ये समझ में आए कि हाँ ये हमने नोटिस लिखी है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, नोटिस लिखिए और इसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नोटिस के नीचे या तो आप बगल में भी लिख सकते हो, साइड में, तो आपको क्या करना है, डेट लिखनी है। कौन सी डेट लिखनी है, वो डेट लिखनी है जिस दिन नोटिस इशू की जा रही है। जैसे कि आज ये नोटिस मैं जारी कर रहा हूँ, मान लो कि मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आज की डेट लिखूँगा, है ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी डेट आपको लिखना है, इशूइंग डेट लिखना है, जिस दिन नोटिस इशू की जा रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नोटिस के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे, या तो आप सब्जेक्ट ऑफ इवेंट, यानी कहने का मतलब है कि इस बॉडी में यहाँ पे 3 से 4 लाइन में जो भी हम लिखने वाले हैं उसको एक लाइन पे यहाँ लिख देंगे कि इससे आपको ये पता चल जाएगा हेडिंग के थ्रू कि इस नोटिस का पर्पज क्या है, किस चीज़ के लिए नोटिस ये जारी की गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन में लिख देना है उसको। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, जो यहाँ पे बॉडी यानी आपको बताना है शॉर्ट में 3 से 4 लाइन 5 लाइन, यानी आपको 40 से 50 शब्दों में 40 to 50 वर्ड में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि नोटिस क्या होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए और आई कैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप 3 से 4 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि नोटिस में आप क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद आप वेन्यू बता दें। अगर नोटिस है, अगर आपको मान लीजिए कि कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में, तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि कहाँ पे आपको होने वाला है, किस दिन होने वाला है, डेट क्या है सॉरी, और आपका टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो सिग्नेचर, अगर प्रिंसिपल जारी कर रहे हैं तो प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर भी कर देंगे। मान लो कि आप जारी कर रहे हो, है ना, एज अ कल्चरल सेक्रेटरी, जैसे मान लो आपकी पोस्ट है, तो आप क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे, उसके बाद अपना डिजिग्नेशन लिखोगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सिग्नेचर। सिग्नेचर करने से क्या होता है, नोटिस एक वैलिड हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, नाम उसका लिखा जाता है जो नोटिस को इशू कर रहा है। उसके बाद उसका डिजिग्नेशन क्या है, यानी वो उसकी पोस्ट क्या है, क्या पद है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो आई होप जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे नोटिस है वो हमेशा पैसिव वॉइस में लिखी जाती है, आई कैचिंग होनी चाहिए, यानी नोटिस ऐसे लिखी जाए कि कोई भी, आपने हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि जब भी कोई नोटिस आती है तो ऐसे लिखा जाता है कि हमारा ध्यान कहीं भी, हम कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं बट उस नोटिस में हमारा ध्यान चला जाता है। सेम वही करते हैं नोटिस ड्रा करते वक्त, यही चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है कि नोटिस ऐसे लिखी जाए, ऐसे उसको डिज़ाइन की जाए कि लोग का
लोगों का ध्यान अगर नहीं है, कहीं और कुछ कर रहे हैं, तब भी वो अट्रैक्ट कर ले, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, आई होप आपने नोटिस का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं अब आपको एक नोटिस बना के दिखाता हूँ। इसी बेस पे यही आपका पैटर्न रहेगा, यही फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा उसमें, कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे इसी बेस पे हम नोटिस बना सकते हैं और पूरे नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिस है ये एमपी बोर्ड में क्लास 12th में 2009, 12, 13 और 14 में आई हुई है। तो इसीलिए मैं ये नोटिस लिया है। और इस नोटिस में क्या दिया हुआ था कि आप स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया था, तो अगर नहीं दिया हो तो आप अपने से कोई भी लिख सकते हो स्कूल का नाम। ठीक है, वैसे जनरली दिया जाता है आपको। और उसको बोला गया था कि आपको 2 बच्चों का वो करना है इंटर डिबेट स्कूल कंपटीशन के लिए। आप एक नोटिस बनाओ ताकि बच्चों को बताओ कि उनका, हालांकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आया हुआ था। तो चलिए इसको भी बताता हूँ कैसे आपको लिखना होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको स्कूल का नाम लिखना है। चूँकि आप जिस स्कूल चूँकि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं स्कूल के, तो अपने स्कूल का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, जैसा मैंने बताया था क्या लिखना होता है यहाँ पे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि नोटिस को इशू कर रही है। ठीक, फिर आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, आप डेट लिख दीजिए, जिस दिन नोटिस इशू की जाती है उस दिन की डेट लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ एक हेडिंग लिखना है कि इस नोटिस में क्या बताया गया है, यानी अगर एक लाइन वो पढ़े तो समझ जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोशिश करिए कि एक ही लाइन में आपका हो जाए। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ से पढ़ के हम समझ सकते हैं कि नोटिस किसके बारे में है। सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फॉर इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यानी ये जो नोटिस है इसके बारे में बता रहा है कि 2 बच्चों का इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए सिलेक्शन करना है। फिर है ये बॉडी होती है। ठीक है, तो इस बॉडी को आपको ध्यान रखना है 3 से 4 लाइन यानी 40 से 50, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो भी नोटिस लिखी जाती है वो हमेशा पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना कि कंसाइज हो, कम से कम वर्ड मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना है कि आप इसको मतलब पता चला कि इसे जैसे लिख दिया, बड़ी बहुत नहीं होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में 3 से 4 लाइन में आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर दीजिए कि क्या इस नोटिस का मकसद है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वही मैंने लिखा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज टू बी डन, यानी क्लास 12th के 2 बच्चों का इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए सिलेक्शन किया जाना है। सो स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन डिबेट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट मी। तो जो बच्चे जो कि इच्छुक हैं, है ना, जो इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में, तो वो कांटेक्ट उससे कर सकते हैं, किससे, जिसने नोटिस इशू करी है। अब चूँकि देखो नोटिस किसके लिए बोली गई है कि ये किसके बारे में है, डिबेट कंपटीशन के लिए, तो हम ये भी बता देंगे कि सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, किस सब्जेक्ट पे डिबेट किया जाएगा। तो शुड कोई क्वेश्चन बी मेड कंपलसरी, ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपको डिबेट करना है। ठीक है, अब कहाँ हो रहा ये यहाँ पे आपको ये बताना है, आपको ये बताना है वेन्यू में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रीवा, है ना। तो यहाँ पे ये जो इंटर डिबेट कंपटीशन होना है तो ये उसका वेन्यू है। कब होना है, यहाँ पे डेट लिख दिया हमने 10 मार्च 2021, और यहाँ पे हमने टाइमिंग लिख दिया कि कब से कब तक होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जो इशू कर रहा है नोटिस उसका नाम होगा, उसके नीचे उसका डिजिग्नेशन होगा। तो नाम क्या है, सुधा शर्मा, और वो उसका डिजिग्नेशन क्या है, सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविस्ट। ठीक है, तो आई होप ये जो नोटिस मैंने जिस पैटर्न पे यहाँ पे बताई है सेम टू सेम ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको नहीं भी आती है नोटिस, तो ये आपको पेपर में अगर दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं पेपर से। ठीक है, कौन से स्कूल के आप हैं, फिर आप ये नोटिस लिख दीजिए। डेट तो आप लिख ही सकते हैं, डेट पेपर में अगर दी है तो लिख दीजिए, नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से पेपर की डेट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप हेडिंग लिख दीजिए। आपको हेडिंग एक्चुअली दी जाएगी, पेपर में बताया जाएगा किसके बारे में नोटिस आपको बनानी है। ठीक है, उसके बाद बॉडी है, इसी से रिलेट करते हुए यहाँ पे आप बॉडी लिख दीजिए अगर आपको नहीं आता है चीज़ें ज़्यादा तो, और डेट वेन्यू टाइम अगर आपको बताया तो ठीक है, नहीं आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको पद तो बताया जाएगा पेपर में कि आपको क्या डिजिग्नेशन है।
तो आई होप ये जो नोटिस का मैंने फॉर्मेट यहाँ पे आपको बताया है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको नोटिस का फॉर्मेट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें।